एक नौजवान पहला रोजा रखा, पहला रोजा रखा। अच्छा, 28 रोजा छोड़ दिया, 29 रोजा छोड़ दिया, फिर 30वां रोजा आया तब रखा। तो हमने कहा कि रे बेटा ये एक रोजा शुरू रख लो या लास्टोत रख लो, की कहानी है, अब बीचोत रोजा छोड़ दिलो। बोला नहीं समझे हजरत। हम बोले नहीं समझे। बोला हम रोजा को बांध दिए, रोजा को बांध दिए, शुरू में रखे लास्ट में रखे, रोजा को घेर दिए, जाओ। ऐसा क्यों रोजा होता है? रोजा 30 है। कितने रोजा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों वहां की तैयारी करो, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। एक औरत का शौहर इंतकाल कर गया, औरत रोने लगी, मुन्नार बाती मोक छोड़े चले गए। तो लोगों ने कहा कि रे तो कल तो ये ठीक था, ये मरा कैसे? तंदुरुस्त आदमी था, अच्छा खासा आदमी था, ये मरा कैसे? तो बीवी बोली कि मुन्नार बाप बोले रातो कि मी पुलाव खाम, मी पुलाव बनानू, चिकन बनानू, लाफा साग बनानू। मुन्नार बाप पेट भरे खेले, फिर बोला सुतले सुतले रहेंगे। सुनो, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। एक बात याद रखना नौजवानों, मौत कहीं भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है, इसलिए हमेशा तैयार रहो। हमेशा जो सिपाही होता है बॉर्डर पर, जो सिपाही है, हिंदुस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर नेपाल से लगता है, हिंदुस्तान का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, और कुर्बान जाओ, बॉर्डर पर जाओ, कुर्बान जाओ। सिपाही हमेशा हर वक्त मशीन गन लेकर, बंदूक लेकर हमेशा तैयार रहता है कि कब दुश्मन हमला करेगा, उस हमले का हम जवाब देंगे। तो हमें हमेशा तैयार रहना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस ये जो शेर मैं सुना रहा हूं, कितने डॉक्टर लोग अभी कैंसर पेशेंट, एक मरीज को डॉक्टर बोला कि 3 महीना जिंदा रहो, बस फिर तो टिकट बने जाते। 3 महीना बोला, सिर्फ 3 महीना आपके पास, सिर्फ 3 महीना रह गया है, 3 महीना के बाद आप जिंदा नहीं रहिएगा। वो बेचारा मायूस होकर घर आ गया। बोला बस जो खाना है खाते रहिए, फैक्ट्री खाली नहीं रहना चाहिए, एकदम घुसाते रहिए। हाँ भाई 3 महीना रहना है। ये आदमी बेचारा घर लौट कर आया, मायूस हो गए, घर वाले भी मायूस हो गए कि 3 महीने का ये मेहमान है। ये अल्लाह का बंदा नमाजों में लग गया, कुरान की तिलावत में लग गया, अल्लाह के जिक्र में लग गया कि अब थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, 3 महीने की जिंदगी रह गई है, अब क्या करेंगे? अल्लाह को राजी करने में लग गया। और कुर्बान जाओ, 9 साल हो गए, अभी तक वो जिंदा है। डॉक्टर बोल रहा था 3 महीना में चले जाइएगा। अरे मौत देने वाली जात कौन है? अरे अल्लाह है। जिंदा रखने वाली जात कौन है? अल्लाह है। ये डॉक्टर कौन होता है? कुर्बान जाओ कसम खुदा की, मेरा अल्लाह अगर जिंदगी लिख दिया है, कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। अगर अल्लाह मौत लिख दिया है, कोई माई का लाल जिंदगी दे नहीं सकता है। ये मेरे रब का काम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम। हम जहाँ से आए हैं
बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी क्या है? और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, आप भी तुम्हारा चुप करे, एकदम खामोश करे वो खाने बढ़ो। लेकिन हमारी माँ बहनें, इनका चुप रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको चुप कराना आसान नहीं है। बोलिए आसान है? इनको चुप कराना आसान नहीं है। एक बीवी अपने शौहर से बोल रही थी कि मी की संभालूं, तोर बच्चा संभालूं, तोर घोर संभालूं, मी किचन संभालूं, तोर बाग संभालूं, तोर मार संभालूं, कि तोक सलामो सब संभालूं, की करूं मैं? तो शोहर बोला कि ती खाली मुंह संभाले ले, सब संभले जाए। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 काम। क्या काम करना है? माँ बहनों के लिए 4 काम, सिर्फ 4 काज करो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सिर्फ 4 काम करना है मेरी माँ बहनों। वो 4टाई काज किया छे आमी लास्टे बोलबो, अपनारा भालो करे बोसुन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरी माँ बहनों के भी आने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवान बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी आने को कबूल फरमाए। हम लोगों को अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। रमजान का महीना रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, नूर का महीना, और कुर्बान जाओ ये वो महीना है, लूटने का महीना है। किसका महीना है? लूटने का महीना है। कौन चीज लूटिएगा? पैसा? बोले कि कलकत्ता वाला बोल दिया था लूटो। लूटना क्या है? रहमतों को लूटना है, बरकतों को लूटना है, नेकियों को लूटना है। लूटो, कुरान की तिलावत करो और कुर्बान जाओ, रहमतें बरसेंगी। रोजा रखो, रहमतें बरसेंगी। और कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत करो, नमाज तरावी पढ़ो और नफल पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, सहरी खाओ, इफ्तारी खाओ और कुर्बान जाओ। नफल पढ़ोगे अल्लाह फर्ज का सवाब देगा, एक फर्ज पढ़ोगे अल्लाह 70 फर्जों का सवाब देगा। ए बाबू, ए भाई, ये रजाकार लोग कहाँ है? ना बेटा, ये देखिए छोटा बच्चा, देखिए आप अपनी नजरों से देख लिए बच्चा, देखिए जो बहुत छोटा है, इसके हाथ में देखिए एंड्रॉइड सेट मोबाइल है। बताइए ये बच्चा अभी जिसकी उम्र 7 साल 8 साल होगी, इसके हाथ में वो मोबाइल है कि इस मोबाइल में सब कुछ है। अब हम आगे नहीं बोलेंगे, क्या क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। ये इस मोबाइल ने इतना फितना फैलाया है, इतना फितना फैलाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 चीजें, आज हमारा बच्चा कम उम्र में जवान हो जा रहा है। पहले के जमाने में 10 साल 12 साल उम्र हो जाती थी, बच्चा धरिया पहन के घूमता था। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। अभी के जमाने में छोटा बच्चा ये जवान हो जा रहा, इसकी वजह क्या है? 2 चीजों ने हमारे बच्चों को वक्त से पहले जवान किया। 2 चीजें। क्या चीजें? बोलिए। कौन कौन 2 चीजें हैं? एक तो पहली चीज पोल्ट्री का मुर्गी। ये पोल्ट्री का गोश्त जो है, ये अपने बच्चे को हम खिला रहे हैं, वक्त से पहले ये जवान हो जा रहा है। अब दूसरा है ये मोबाइल। ये बच्चा को हम मोबाइल दे रहे हैं, बच्चा रूम के अंदर में दाखिल हो रहा है, खिड़की दरवाजा लगा दिया, बैठा है बारसोई में, पहुंच गया अमेरिका। तू जवान है होगा? अरे बोलो भाई, है बाबू, ये बहुत बेचैन है भाई, बैठो ना, लगता भी छठी आसमान सुतरा है। जाओ। पोल्ट्री मुर्गी मत खाओ, एक बात याद रखना, पोल्ट्री का गोश्त मत खिलाओ, अपने बच्चों को पोल्ट्री का गोश्त मत खिलाओ, खुद भी मत खाओ, ये जिस्म को खराब कर देगा। सुनो सुनो, ये पोल्ट्री, जब पोल्ट्री के जो इजाद किए जाते हैं, उसको जो पोल्ट्री को, चूजा को, जिसको की बोले अपना रजवान की बोले ना, अपना चंगना, आई चंगना। हाँ, देखिए पोल्ट्री का ये चंगना है, और पोल्ट्री फार्म वाले लोग ओ पोल्ट्री का चंगना को एक इंजेक्शन लगाया, सुई बोले, एक सुई लगाया,
अल्लाह अल्लाह, एक सुई जहां लगाया, पावर की सुई, इंजेक्शन लगाया, इतना बड़ा चूजा है, 20 दिन में इतना बुर्गा मुर्गी। अरे बाबा, अब बताइए उस इंजेक्शन में, उस सुई में कितनी ताकत है, कितना पावर है कि छोटे से चूजा को 20 दिन, 1 महीना में इतना बड़ा, इतनी बड़ी मुर्गी बना दिया। अब बताओ नौजवानों, ए मुसलमानों, सोचो, वही गोश्त, मुर्गी का गोश्त हम घर में खरीद कर लाते हैं, ये छोटा छोटा बच्चा को खिलाते हैं, वो इंजेक्शन का असर गोश्त में होता है, वही गोश्त मेरा बच्चा खाता है, वक्त से पहले जवान हो जाता है। अब 15 साल की उम्र में बोलता मैं यारे साथ ब्याह करूं। अच्छा, दूसरी चीज मोबाइल। मेरी माँ बहनों सुनो, जिस बच्ची की शादी नहीं हुई है, जो बच्ची की उम्र 12 साल है, जिस बच्ची की उम्र 11 साल है, जिस बच्ची की उम्र 10 साल है, जिस बच्ची की अभी शादी नहीं हुई है, निकाह नहीं हुआ है, उसके हाथ में हरगिज हरगिज मोबाइल मत देना, हरगिज हरगिज उसे मोबाइल मत देना। अपनी बच्चियों को बचाओ। तुम्हें मालूम नहीं है इसी मोबाइल के वजह से कितनी बच्चियां घर से भागकर और कुर्बान जाओ मुर्तद हो गई। दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ये मोबाइल इतना फितना फैलाया है, सही इस्तेमाल करो फायदा है, गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें जहन्नम तक लेकर चला जाएगा। आए दिन सोशल मीडिया में आप देखते रहते हैं, एक नौजवान शादी किया, चला गया दिल्ली, अब वहां से फोन करे तो बीवी को फोन करे तो बीवी भी बात करे, सास भी बात करे, बीवी से कम बात हो सास ज्यादा बात करे। अरे बाबा, ये क्या चक्कर है? बीवी कम बात करे, सास ज्यादा बात करे, और कभी कभी रात 12 बजे फोन आए, सास बात करे। ओ लड़का का मिजाज में क्या हुआ, सास को क्या हुआ? वो लड़का घर आया, बीवी को लाकर ससुराल में पहुंचा दिया, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सास को लेकर भाग गया। जा, झमेला खत्म हो गया। पर्दे का सही इस्तेमाल करो मेरी माँ बहनों, मोबाइल से अपनी बच्चियों को बचाओ। अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो। क्या काम है इस मोबाइल का? और कुर्बान जाओ, एक नौजवान ने कहा कि हजरत क्या बताएं, बड़ा परेशान है, कोई वजीफा बताइए। हमने किससे परेशान है? बोला बीवी से परेशान है। मैं क्या हुआ? बोला हजरत हम जैसे ही ड्यूटी पे निकलते हैं उनका फोन बिजी हो जाता है, जब भी फोन करो बिजी, जब भी फोन करो बिजी। जब पूछते हैं कहाँ बात करती हो, बोलती कभी हम खलेरी बहन से बात कर रहे हैं, कभी चचेरी बहन से बात कर रहे हैं, कभी मामी से बात कर रहे हैं। हजरत रिचार्ज हम करते हैं, बात दूसरे से करती है।